Assalamualaikum students, I am Navid Miraj with the lecture number 13 एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमने आज करनी है। इसमें हमने जो पहले सेट्स ऑफ जो नंबर्स के सेट्स पढ़े थे वो थे सेट ऑफ रियल नंबर्स तक हमने रोका था काम। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद हमारे पास एक सेट आता है सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं किसी भी नंबर को, अगर किसी भी रियल नंबर को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके पास वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरीके से, इसमें a को हम कहते हैं ये रियल पार्ट है, b हमारे पास इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है, जबकि आयोटा जो है इसको पढ़ना है, आयोटा है आई की शक्ल का, जिसे हम पढ़ते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट, यानी कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाता है जी आयोटा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दोबारा से जरा देख लेंगे आयोटा का मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, जबकि आयोटा का जो स्क्वायर है वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि -1 है। ठीक है, अब इस पे फोकस रखना है आपने कि आयोटा का मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी -1। इसी से हमारे पास कुछ डेफिनेशन और आ रही है जी प्योर इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें क्या हो, हमारे पास रियल पार्ट 5 रियल पार्ट 0 हो, उसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। देखिए -1 का स्क्वायर रूट ये भी प्योर इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ कोई भी रियल नंबर ऐड नहीं हो रहा, और इसमें -7 है ये भी प्योर इमेजिनरी कहलाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस -1 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें -7 के स्क्वायर रूट को, जिसको लिख सकते हैं 7 आयोटा, तो 7 आयोटा भी हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, जिसका जो रियल पार्ट है वो क्या है जी 0 है हमारा। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं, पहला सवाल है आयोटा रेज़ द पावर 7। ठीक है, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। किस तरीके से करेंगे, आपने हर पावर को, आपका टारगेट ये होगा कि आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, आयोटा स्क्वायर फॉर्म में। तो हम देखेंगे 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं। 7 को क्योंकि स्क्वायर में लिखना है तो 2 पे डिवाइड करके चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर आ गया। इट मींस अब आपने लिखना है इसको, आयोटा यहां से बन गया आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन गई, यहां 3 लिखा हुआ है क्वोशंट में, तो आपने होल की पावर क्या लिख दी 3, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, -1 का क्यूब है। ये बात याद रखें, और आयोटा वैसे का वैसा कि आपके पास जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर नेगेटिव में आता है, इसलिए -1 का क्यूब आएगा -7 लिखा हुआ है आयोटा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो माइनस आयोटा की पावर 8 है तो दरअसल इस आयोटा का जो कोएफिशिएंट है गौर से देखें 1 लिखा हुआ है या -1 है। आप क्या लिखेंगे, इस -1 पर 8 पावर अलग कर देंगे और आयोटा के ऊपर 8 पावर अलग कर देंगे। -1 कहां से आया, दरअसल इसी आयोटा का क्या है, कोएफिशिएंट है। फिर माइनस की पावर इवन नंबर, आंसर बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस की पावर इवन नंबर मैंने +1 बना दिया, और इस आयोटा की पावर 8 को उसी तरीके से डिवाइड करके चेक किया तो बनेगा 2 की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया तो उसका मतलब क्या होता है जी -1, तो -1 की पावर 4 का मतलब है अगेन नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर का मतलब है +1, ये हमारे पास प्लस का आंसर आ गया +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, वो हम लोग समझ लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मुराद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट के जस्ट साइन चेंज करना होता है, और कॉन्जुगेट को आपने शो करना है उस नंबर के ऊपर बार लगा के। तो हमारे पे सवाल था 2 + 3 आयोटा, मैंने उसको नाम दे दिया, सपोज कर लिया z के इक्वल है। ठीक है, z = 2 + 3 आयोटा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, ये जो बार है ये बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट लिया। अब z बार = 2 + 3 आयोटा, जस्ट आपने 2, ये क्योंकि रियल पार्ट है वैसे का वैसा, इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है 3 आयोटा, और उसके साथ जो साइन है प्लस, आप इस प्लस के साइन को चेंज करके माइनस बना दिया। तो क्या किया, जस्ट आयोटा वाले के साइन चेंज कर दिए, दूसरे लफ्ज़ों में इमेजिनरी पार्ट्स की साइन चेंज की तो वहां पर कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, हमारे पास सवाल था -3 + 4 आयोटा
4 आयोटा के साथ साइन जो है उसको चेंज करनी है, रियल पार्ट वाले साइन को चेंज नहीं करना। तो यहाँ लिखा हुआ प्लस आयोटा, बार लगाने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास माइनस, बाकी तमाम चीजें वैसे की वैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बताना है रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से। तो पहला सवाल 1 प्लस आयोटा है, मैंने उसको नाम दिया z का, और रियल पार्ट का मतलब है कि हमारे पास देखें बगैर आयोटा के लिखा हुआ 1, तो हम लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इज 1। इमेजिनरी पार्ट जिसे हम i से शो कर रहे हैं वो भी देखें आयोटा का कोएफिशिएंट, यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है जी 1 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है जी 1। ये एमसीक्यू में सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एक्सरसाइज में ये सवाल आ जाता है। क्या है जी, आपने इसमें फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। इस तरीके से कर रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ये बात याद रखें, दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके रियल पार्ट्स को अलग कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है जी, एक ये है विदाउट आयोटा, ये भी रियल है, ये भी विदाउट आयोटा, ये भी रियल है। याद है, कंबाइन कर लिया, बन गया x प्लस 1 और आयोटा वाला नंबर एक हमने इमेजिनरी को लगाया। राइट साइड पे 4 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसा। फिर आपको ये पता है कि जो अगर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब इसका रियल पार्ट पड़ा हुआ है जी x प्लस 1 और इसका रियल पार्ट पड़ा हुआ है जी 4, तो x प्लस 1 को 4 इक्वल कर दिया। फिर इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें, आयोटा y जो है हमारे पास ये इसका इमेजिनरी, तो इसमें देखिए आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो लिखा हुआ है y, इट मींस y इक्वल होगा यहाँ पर मौजूद आयोटा का कोएफिशिएंट के, जो कि -3 है। इसमें तरतीब चेंज है, इसमें तरतीब चेंज है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट आयोटा का कोएफिशिएंट y इक्वल आएगा, आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -3 के इक्वल। यहाँ से तो डायरेक्ट y का आंसर आपके पास आ गया। फिर आपने निकालना है x का आंसर, उसके इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें। तो यहाँ से देखिए प्लस 1 जो है वो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और x का आंसर क्या आ गया 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3 हमारे पास वैल्यूज ऑफ x एंड y है। तो बेटा आपने मुकम्मल अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहे और इसको ऑनलाइन सबमिट कर